जब से तेरी गली में हम रहने लगे हैं, तब से सारे हमें आशिक कहने लगे हैं। मुझे तेरा दीवाना ये कहते हैं सब, मुझे तेरा दीवाना ये कहते हैं सब। वृंदावन का हाय वृंदावन का मुझे पागल कहने लगे हैं, जब से तेरी गली में हम रहने लगे हैं। हरी बोल। मस्त दीपक, बिंदास दीपक, गोविंद की मस्ती में झकास दीपक। मित्रों, आप सबका मित्र सखा दोस्त दास दीपक एक बार फिर हाजिर है आपके समक्ष गोविंद की गलियों का आनंद लेके। तो सबसे पहले जो भी श्रोता, जो भी इस दास को, जो भी मित्र देख रहा है पहली बार, सबसे पहले दास के चैनल यूट्यूब को हैंडल श्री हरि का दास दीपक, श्री हरि का दास दीपक, इसको रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ऑल वीडियो की, ताकि दास के साथ आप भी गोविंद की गलियों में मस्ती करते हुए नजर आए और भक्ति मार्ग में अपडेट रहे। तो चलिए मेरे साथ गोविंद की गलियों में आज के भाव के साथ झकास। हम तो पागल हैं वृंदावन धाम के, अब नहीं रहे हम किसी काम के, अब नहीं रहे हम किसी काम के, हम तो पागल हैं वृंदावन धाम के। और यही सच्चाई है, जो वृंदावन का पागल हो जाता है वो जग में किसी काम का नहीं रहता। और आज का ये वीडियो जो है, ये भाव वृंदावन के पागलों को समर्पित है कि जो वृंदावन का गोविंद की गलियों का दीवाना पागल मस्ताना बन जाता है वो जग में किसी भी काम का नहीं रहता। मेरे पास बहुत सवाल जवाब आते हैं। एक सवाल तो बहुत अच्छा आया, वो कहते हैं दीपक जी गुस्सा आता जब हमें कोई पागल बोलता है। अरे मैंने कहा गुस्सा क्यों कर रही हो भाई? कह रही क्यों हमें पागल कहते, पागल हो गए? ये क्या ही मेरी मित्र बोल चुके हैं, क्या ही बोल सकते हैं मेरे से, जो मेरे व्हाट्सएप पे सवाल करते हैं कि हमें पागल बोलते गुस्सा आता है। अरे मैंने कहा उनको 10-20 रुपए की चॉकलेट देकर उनका मुंह मीठा कराया करो और बोले करो धन्यवाद आपने हमको हमारे असली नाम से पुकारा, वृंदावन के पागल। कहती है अच्छा। मैंने कहा जब दुनिया माया की पागल कहती है, माया की दीवानी कहती है, तो लोग कहते हैं यार वाकई हम मायापति हो गए। वो माया है और माया और क्षण भंगुर है, कभी भी खत्म हो सकती है, कुछ पल की है। जहां उसका पुण्य खत्म, माया खत्म, फिर वो पागल हो जाएगा, पैसा खाएंगे, दौलत धन दौलत। लेकिन ये तो हरि नाम की माया जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। जितना कमाओगे उतना आनंद रस में डूबते जाओगे, वो आनंद तुम में और तुम गोविंद में समाते जाओगे। बोलो राधे राधे। तो जब तुम्हें कोई बेले यार पागल हो गए वृंदावन की गोविंद की पागल और कई हैं, तो उन्हें चॉकलेट दिया करो, लड्डू खिलाया करो कि धन्यवाद कि आपने दासी को उसके असली नाम से पुकारा, वृंदावन की पागल, वृंदावन का पागल, वृंदावन का आशिक, हमारा दीवाना। इसमें खुश हुआ करो कि दुनिया तुम्हें ब्रज का पागल कहने लग गई। अरे बड़े बड़े संत कहते हैं, रसिक जना कहते हैं, ये तो बहुत सम्मान गर्व की बात है कि हमें गोविंद का पागल कहते हैं। इसके लिए तो ना जाने कितना प्रयत्न करना पड़ता है और तब जाके लोग ये शब्द पाते हैं। और आपको भौतिक जगत में रहते हुए बोल रहे लोग समझ लो आपको गोविंद ने अपना अवार्ड दे दिया, अवार्ड से नवाज दिया। ये गोविंद का एक, तुम्हें गोविंद ने नवाजा है, तुम्हारी इज्जत बढ़ाई है अपना पागल कहलवा के। दीवानगी जब हद से बढ़ जाती है पागलपंथी बन जाती है, तो हमें वही तो दीवानगी की हद पार करके गोविंद की गलियों का पागल बनना है। तो इसी तरह आज का भाव को समझ लो, हम तो पागल हैं वृंदावन धाम के। सच में मैं तो हो चुका हूं, अब नहीं रहे हम किसी काम के, अब नहीं रहे हम किसी काम के, हम तो पागल हैं वृंदावन धाम के। मुझसे कोई पूछता आप क्या करते हो, मैंने किसी काम का ही नहीं रहा, बिल्कुल निठल्ला हो गया। क्यों? देखो जो ब्रज का पागल हो जाता है ना, या तो ब्रज में पहुंच जाता है या जगत में रह के भी वो कुछ नहीं कर पाता। क्यों? नौकरी करेगा तो जी हजूरी करनी पड़ेगी, इधर की उधर करनी पड़ेगी, चमचागिरी करनी पड़ेगी, क्योंकि नौकरी तो चाहे कैसी भी हो अपने से सीनियर की चमचागिरी करनी पड़ती है, इधर करना पड़ता है। ये जगत है, माया रूपी जगत है। कलयुग तो वैसी तमोगुण में, यहाँ तो बिगड़ चमचागिरी के जी हजूरी का काम नहीं होगा। और अगर धंधा करोगे तो धंधे में आपको झूठ बोलना पड़ेगा। धंधे का पहला नियम है झूठ बोलो। और जो गोविंद की मस्ती में डूब गया, जो भक्ति मार्ग में चला गया, वो झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए जो गोविंद का हो जाता है, जो हरि श्री राम का हो जाता है, नारायण का हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो गोविंद का हो जाता है।
जिसे दुनिया ठुकराती है उसे गोविंद अपनाता है। मेरे प्रभु राम अपनाते हैं, श्री हरि अपनाते हैं। जिसे दुनिया ठुकराए उसे गोविंद अपनाए। और याद रहे, जो खोटा सिक्का मुझ जैसा कहीं नहीं चलता, गोविंद की गलियों में चलता है। और यही सच्चाई है। हरि बोल। तो जो तुम्हें कोई पागल बोले तो बोले करो धन्यवाद। कौन सी चॉकलेट खाओगे? डेयरी मिल्क, 5 स्टार, जो भी खाओगे खा लो। फिर बोलो हम तो पागल हैं वृंदावन धाम के, अब नहीं रहे हम किसी काम के, अब नहीं रहे हम किसी काम के, हम तो पागल हैं वृंदावन धाम के। याद रखना, वृंदावन पागलों की नगरी है। और जो भी दास आपको भाव दे रहा है, गोविंद सुना रहे, मैं नहीं सुना रहा, ये गोविंद है। याद रखना, मेरा एक भाव बहुत अच्छा अपने भाव में सुनाता हूं और सुनना। ये पागलों की महफिल है यहाँ, वृंदावन के लिए। ये पागलों की महफिल है यहाँ, पागलों को रहने दो, राधे राधे कहने वालों का ही यहाँ बसेरा है। ये पागलों की महफिल है। बिल्कुल, वृंदावन पागलों की महफिल है। पिछले वीडियो में बताया था 2 प्रकार के लोग, एक जो चटकारे मस्ती करने आते, घूमने आते, घूम के चले जाते, एक मुझ जैसे होते हैं और आप जैसे दीवाने होते हैं जो ब्रज में जाते हैं और ब्रज के हो जाते हैं और पागलों की महफिल में बैठ जाते हैं और राधे राधे गाते हैं। वृंदावन की कुंज गली में राधे राधे, इसी आनंद में हम आनंदित होके अपना जीवन बिताते हैं। और यही सच्चाई है। जिसे ब्रज रज का रंग चढ़ जाता है वो वृंदावन का हो जाता है। और जिसकी वाणी में राधा रस रम जाता है वो सदा के लिए गोविंद में डूब जाता है। बोलो राधा गोविंद की जय। यही सच्चाई है। मेरे राधा गोविंद श्यामा श्याम की जय। आपको फिर बता रहा हूँ, ब्रज धाम से बढ़िया अलौकिक कोई धाम नहीं है, क्योंकि वहाँ नित्य राधा गोविंद का नित्य वास है। गोविंद कभी ब्रज छोड़ के गया ही नहीं है, ये समझ लो। यारों का यार है मेरा बंसी वाला, बड़ा दिलदार है मेरा बंसी वाला। वो कभी ब्रज छोड़ के नहीं गया। क्यों? ना तो वो अपनी गोपियों के बिगड़ रह सकता, ना हम जैसे जगत के पापियों के बिगड़। वो कहते हैं भले तू पापी है, अगर एक बच्चा अपने माँ बाप की नज़र में बिगड़ा हुआ है, घर में 4 बच्चे हैं और एक बच्चा बिगड़ा हुआ है, क्या वो अपने माँ बाप का नहीं है? माँ बाप अगर गलती करेंगे, माँ बाप उसे ना उसके बचाने के लिए पुलिस में भी जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि वो बच्चा है। हम भौतिक जगत के रिश्तों में अपने बिगड़े हुए बच्चे का पक्ष लेने खड़े जाते हैं। वो तो परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण है। उन्हें पता है जगत का हर इंसान बिगड़ा हुआ है, माया में फंस के भटका हुआ है। परमात्मा कहते हैं तू आ तो सही। परमात्मा मेरे गोविंद कहते हैं अरे मैं तेरे लिए बैठा हूँ यार, तू वृंदावन आ, तेरे को अपना आनंद दूंगा, रस दूंगा। देखो यही बात समझने का विषय। एक जगत के रिश्तों में हमारी औलाद अगर गलत करती है तब भी हम उसका पक्ष लेते हैं। हमारी औलाद अगर कोई गलत काम करके कोर्ट कचहरी के भी उसके लिए हमें धक्के खाने पड़े, हम खाते उसे बचाते ताकि जेल से निकाले। तो परमात्मा है, ये धरती को दुखालय बोला है। ये धरती अपने आप में एक जेल है जिसमें हम फंसे पड़े अपने कर्मों के कारण। परमात्मा कहते हैं यार मैं हूं तेरे साथ, मुझे जप, तू मुझे जप मतलब मुझे प्यार कर। देखो एक बात साफ सुन लो, इस कलयुग में ना जप से, ना तप से, ना अगरबत्ती से, ना धूप से, ना दीप से गोविंद मिलेगा तो प्रेम भाव से, सिर्फ प्रेम। इसके लिए फिर एक भाव आ गया मन में, प्रेम की गली में है शाम का ठिकाना, घर शाम को पाना है तो फिर प्रेम से ही पाना। बिल्कुल, मेरे गोविंद को सिर्फ प्रेम से पाया जाता है। प्रेम से तो वो सबके वश में आ जाता है। वो 3 लोक का स्वामी, वो 3 लोक का मालिक, माखन के पीछे तो सब गोपियों को मटक मटक के दिखाता है। तो प्रेम से ही उसे पाया जाता है। प्रेम की गली में है शाम का ठिकाना, घर शाम को पाना है तो फिर प्रेम से ही पाना। प्रेम करने वालों से ही शाम मिलता है, प्रेम से ही शाम का दीदार होता। प्रेम की गली में है शाम का ठिकाना, घर शाम को पाना है तो फिर प्रेम से ही पाना। बिल्कुल, आपके पेड़ों से प्रसन्न होने वाला नहीं है, आपके धन दौलत से प्रसन्न होने वाला नहीं है। वो प्रसन्न होगा अगर आपको मिलेगा तो प्रेम से मिलेगा, वरना पेड़े चढ़ा के 200 रुपए गोसाइयों को देके फूल माला लेके आने से कोई गोविंद को ही मिल गया, ये तो आपको तसल्ली हो गई। ये सच्चाई है। गोविंद को पाना तो जैसे मैं आनंद में बैठा हूं, जहां बैठा हूं उसके प्रेम रस में डूबे रहो, उसके नाम रस में डूबे रहो, राधा की मस्ती में झूमते रहो।
ओ राधा रानी को जपो शाम दौड़े आएंगे। ये आज भक्ति मार्ग में आपको छोटी छोटी बातें समझा रहा हूँ, फिर वीडियो तो चलते रहेंगे और भाव आते रहेंगे। ओ राधा रानी को जपो शाम दौड़े आएंगे, शाम दौड़े आएंगे नंगे पाँव आएंगे, शाम दौड़े आएंगे नंगे पाँव आएंगे, बरसाने 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 वारी को जपो शाम दौड़े आएंगे। तो याद रखना वो प्रेम की गलियां, गोविंद की गलियां, प्रेम की गलियां। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, क्या बताया था? तेरी गलियां तेरी बाहें हैं, तेरी गलियां तेरी बाहें हैं, मुझे इन बाहों में रहना है। ये सच्चाई है, ये प्रेम की गलियां गोविंद की बाहें हैं, और मुझे ना जाने और कितने दीवानों को गोविंद की बाहों में रहना है। और ये वो पल आएगा, तुम प्रीत लगा के रखो, गोविंद के नाम मेरा डूब के रखो। देखो श्री कृष्ण ने साहब कहा है, अरे मेरा बच्चा मेरा भक्त मन बेमन से मेरे पास आता है तो उसे मैं अपनाता हूं। उन्हें पता है हम मलिन है, पापी हैं, अनंत जन्मों के भोगी हैं, कोई दूध के धुले नहीं है, फिर भी कहता है तू जैसा है मेरा है। यार तू आ तो सही, तेरा हाथ पकड़ के ना खींचू तो बोलना। श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? बड़े से बड़ा पापी भी मेरा है। अरे यार और क्या चाहिए? साक्षात श्री कृष्ण ने कहा बड़े से बड़ा पापी भी मेरा, उसे मैं अपना लेता हूं। अरे इतनी बड़ी ऑफर भगवत गीता में श्री कृष्ण ने दे रखी है, फिर क्यों सोचते हो? जो होना तो हो गया, गलत करना था कर्मों द्वारा हो गया, छोड़ो, चलो गोविंद की। यही वो द्वार है जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले आएगा। मैंने पिछले वीडियो में बोला था ना, मुक्ति मतलब मोक्ष, लेकिन तुम मुक्ति और मोक्ष के लिए वृंदावन मत आओ, गोविंद के लिए आओ। मुक्ति मोक्ष के बाद तो वो कर्म ही खत्म हो जाता है। नहीं, गोविंद जहां तू लीला कर रहा है हमें तो वहां रख, क्योंकि जहां गोविंद है वहीं ब्रजधाम है, और ब्रजधाम वहीं होगा जहां राधा रानी जाएगी, क्योंकि बिना ब्रज के तो राधा रानी आती ही नहीं है। तो जहां राधा रानी होगी वहां ब्रजधाम होगा, और जहां ब्रजधाम होगा वहां गोविंद होंगे, और जहां गोविंद होंगे तो मुझ जैसे पागल, आप जैसे पागल दीवाने होंगे। तो इसलिए कि वृंदावन जाएंगे मुक्ति के रास्ते खुल जाते, लेकिन उससे मुक्ति मत मांगो, युक्ति मांगो। गोविंद तेरे को पाने की युक्ति क्या है? तो युक्ति दास बता रहा है, प्रेम। कैसा प्रेम? कामना रहित, स्वार्थ रहित, इच्छा रहित, जिसमें कोई कामना ना हो। कामना हो तो बस गोविंद तेरी ही कामना है, तुझसे ज्यादा इस त्रिलोक में कुछ है नहीं, और तुझसे कम में मैं मानूंगा नहीं। ये बोल दो, हे मेरे प्रिय प्रीतम, आपसे ज्यादा इस ब्रह्मांड में त्रिलोक में कुछ नहीं है, आप ही चाहिए, और आपसे कम में मैं मानूंगा नहीं। बस कामना रखो तो गोविंद की, प्रिया प्रीतम की, श्यामा श्याम की, जगत की मत रखो, फिर माया में फंसोगे, फिर ये माया तुम्हें लपेटेगी। गोविंद के पास जाओ तो कुछ मांगो मत, बस उससे शुक्रिया अदा करो। मैं आपको एक बहुत अच्छी काम की बात बताता हूँ। जब मैं वृंदावन जाता हूँ ना, जब बिहारी जी के मंदिर राधा वल्लभ में खड़ा होता ना, तो तीन बातें बोलता हूँ। पहला, शुक्राना, हे प्रभु शुक्रिया, हे बंसी वाले शुक्रिया जो तूने मुझे फिर आज ब्रज में बुलाया और मुझे अपने आनंद रस में डुबो दिया। देखो आनंद रस में डुबो दिया, यहाँ बैठी भी आनंद में हूँ, यहाँ भी मैं उसकी भक्ति में, उसके नाम रस में फुल रिचार्ज हूँ। लेकिन जब वृंदावन जाता हूँ ना, एक्स्ट्रा रिचार्ज मिल जाता है और अधिक आनंद में प्रभु डुबो देते हैं। तो वृंदावन में जाके ना हर भक्त, मेरी भाषा में, हम भक्ति में रिचार्ज रहते हैं, उनके प्रेम रस में रिचार्ज रहते हैं, लेकिन वहां जाके एक्स्ट्रा टॉक टाइम मिल जाता है, एक्स्ट्रा रिचार्ज मिल जाता है। पहला शुक्राना। दूसरा, मांगता हूं तो ब्रजवास मांगता हूं, उसके सिवा कुछ नहीं मांगता। तीसरा, चाहिए तो गोविंद याद रखना, मेरे राधा गोविंद तुम्हारी चरण सेवा चाहिए, तुमसे ज्यादा ब्रह्मांड में कुछ है नहीं, और तुमसे कम में मैं मानूंगा नहीं। बस एक फूटी कौड़ी नहीं मांगता, मैं शुक्राना ही अदा करता हूं। जिस दिन आपको शुक्राना अदा करना आ जाएगा, उस दिन आपकी मांगने की इच्छा खत्म हो जाएगी। जिस दिन आप कहोगे प्रभु जो दिया औकात से बढ़ के दिया, मैं इसके काबिल ही नहीं था, मैं इसके काबिल ही नहीं थी, मेरी औकात से बढ़कर दिया, मैं तो इसके काबिल ही नहीं था, अगर अपनी गिरबान में झांकू ऐसे मैंने पाप के, तब भी आपने छत दी, घर दिया। ले, और सबसे बड़ी बात, जिसको कुछ भी नहीं दिया, मुझे वृंदावन बुला लिया। सबसे बड़ी बात, वृंदावन बुला लिया। प्रभु तेरा शुक्रिया है। हर हाल में जो गोविंद का, हरि का, नारायण का शुक्रिया अदा करता है, उसकी मांगने की आदत खत्म हो जाती है। और आज का यही संदेश है कि मांगना छोड़ो, गोविंद को दो। क्या हमें देने की सामर्थ्य नहीं है? खुद का मन अर्पण कर दो खुद को अर्पण गोविंद के चरणों में। गोविंद खुद ब खुद तुम्हारे अंतःकरण में उतर आएगा। और ये जो भाव है ना, ये गोविंद है। गोविंद कहाँ है? आप कहते हो ना गोविंद कहाँ है? अरे फूल कहीं भी महक रहे हो, आपकी नाक में खुशबू आती है ना, तो एहसास होता है ना फूल है। तो ये भाव है, आनंद है, गोविंद है, साथ है।
लेकिन अभी अदृश्य में, लेकिन उसका आनंद मेरे अंदर आ रहा है ना, मेरे द्वारा आप तक पहुंच रहा है। और आप वृंदावन में जाते हो, आपको आता है ना, वो गोविंद है, जो आनंद है वही गोविंद है, और यही सच्चाई है। तो आइए आज के लाइव को यहीं विराम करते हैं। उम्मीद करता हूं दास का ये भाव अच्छा लगेगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और अंत में चलते चलते क्या, मेरे वृंदावन के बिहारी जी, मुझे गलियों में तेरी रहना है। मेरे वृंदावन के बिहारी जी, मुझे गलियों में तेरी रहना है। तेरी गलियां तेरी बाहें हैं, इन बाहों में मुझे रहना है। तेरी गलियां तेरी बाहें हैं, इन बाहों में मुझे रहना है। मेरे वृंदावन के बिहारी जी, तेरी गलियों में, इन गलियों में मुझे रहना है। कि तेरी गलियों में, इन गलियों में मुझे रहना है। बस बिहारी जी ये कृपा कर दो, गोविंद गिरधारी, मुझे ब्रजवास दे दो, बस यही चाहिए। और मैंने बता दिया कि प्रेम की गली में है प्रेम का ठिकाना, प्रेम की गली में है शाम का ठिकाना। अगर शाम को पाना है तो प्रेम से पाना, बस वो तुम्हें प्रेम से मिलेगा, ना धूप से, ना अगरबत्ती से, ना हवन से, ना जोत से, ना जप से, ना तप से। गोविंद मिलेगा निस्वार्थ, कामना रहित, प्रेम से, प्रेम से, प्रेम से। बोलो वृंदावन श्री बाके बिहारी लाल की जय, बरसाने वारी की जय, ब्रज धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।